किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। बोली, हमें नहीं पता आदमपुर में कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। पहले एआईसीसी की मीटिंग में आवेदनों पर होती थी मंत्रणा, अब सब एक तरफा चल रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना, कहा कि अब वही संभाले और जिम्मेवारी भी वही ले। भिवानी, राजस्थान के बाद आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस में कोहराम मच गया है। कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में एक तरफा चल रही है। अगर उनके समर्थकों को साथ लेकर चले तो जीत निश्चित है, वरना बात कुछ और ही होगी। इसके पीछे किरण का इशारा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था। कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री किरण चौधरी तोशाम से विधायक है और पूर्व में मंत्री रह चुकी है। आजकल किरण चौधरी पूरे हरियाणा का दौरा कर हरियाणा के पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को एकजुट करने में लगी है। किरण ने भिवानी स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। किरण ने आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पर स्पष्ट किया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। पहले एआईसीसी में उम्मीदवार के आवेदनों पर मंत्रणा होती थी, लेकिन अब सब एक तरफा चल रहा है। उन्होंने ये सब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा। किरण ने कहा कि आदमपुर सुरेंद्र सिंह की लोकसभा का हिस्सा है, वहां हमारे बहुत ज्यादा समर्थक है। किरण चौधरी ने चेतावनी के लहजे में कहा कि सुरेंद्र सिंह के समर्थकों को साथ लेकर चले तो जीत निश्चित है, वरना बात कुछ और होगी। किरण ने बताया कि 2005 में हरियाणा के हर जिला में कांग्रेस की मजबूत टीम थी, जिसके सहयोग से कांग्रेस ने 67 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अब एक तरफा काम किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी हावी होने पर किरण ने कहा कि उनकी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं। मैं तो कांग्रेस के जो नेता व समर्थक एक तरफा कर दिए हैं, उन्हें जोड़ रही हम। उनके हरियाणा के दौरा ये भी दिखाना है कि कोई ये ना समझे कि वो भिवानी तक सीमित है। वही उनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चाओं व इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा धीरे सभी नेताओं का बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही थी, पर किरण चौधरी ने हंसते हुए कहा कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। वो हरियाणा की जनता के लिए कांग्रेस में रहकर सच्चाई व ईमानदारी से लड़ाई। और पूछिए मैडम, आदम बीजेपी ने घोषित कर दिया, आम आदमी ने घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया। तो भैया ये तो हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हम तो इस बारी उम्मीदवार के चयनों की लिस्ट के अंदर नहीं। मैडम हरियाणा हमारी मेरे ख्याल में जनवरी के आसपास के जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल जी की, जनवरी के अंदर वो है। अभी जो है पूरा उसका तय नहीं हुआ है रोड मैप। वो जैसे ही तय होगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। 2 जगह से निकलेगी, एक बारी पलवल साइड से निकलेगी और एक इधर से जीटी रोड अम्बाला साइड से। सो मतलब वो टच करते हुए इस तरह से निकलेंगे ना आगे। तो वो हम आपको बताएंगे जब समय आएगा। वो पूरा उसका आप कह रहे हैं प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि एआईसीसी के अंदर बैठकर जो है मंत्रणा करी जाती है कि किसको मतलब आवेदन आते हैं। उन आवेदन के ज़रिए जो है प्रक्रिया होती है कि भाई किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इस बारी जो है सारा वो काम जो है आप जानते हो एक ही तरफा काम हो रहा है, तो वो ही संभालें और जिम्मेदारी भी फिर वो ही लें जो कर रहे हैं। का सामना भी देखो हो सकता है। देखो गुटबाजी हमारी तरफ से तो है नहीं। हम तो जो है जो अपेक्षित हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी आवाज़ बनकर आप देख रहे हो। मैं तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर निकल रही हूँ। 4-5 ज़िले मैं कवर कर चुकी हूँ। कल जो है 2 दिन का पड़ाव मेरा जींद का है। तो ये इसलिए मैं निकली हूँ ताकि सबको ये मालूम होना चाहिए कि खाली भिवानी तक सेंट्रिक नहीं है हम। पूरा का पूरा जो है हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं। वो लोग हैं जो ये हरियाणा के अंदर देखिए, जब इतनी भारी बहुमत के अंदर जो कांग्रेस अपनी ये बना कर लाई थी, तो उस समय एक तो 2004 के अंदर ये जो है हवीपा का विलय हुआ था। 2005 की बात मैं 4 में विलय हुआ था। 2005 में सरकार भारी बहुमत से हमारी बनकर आई, तो विलय हुआ। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है हर एक ज़िले के अंदर, हर एक पॉकेट्स में। उन सब ने अपना काम करा, सब ने अपना जो है योगदान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम 60 से ऊपर जो है सीटें 66 सीट्स जो हैं हम लेकर आए। सो वो जो है तब वो इसलिए था क्योंकि सब ने मिलकर काम करा।
अब जब अलग मतलब जब हाँ एक तरफा अगर जब काम शुरू हो जाता है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता ही है भैया। तो वो ये कि भाई जो लोग रह गए हैं बेचारे, जिनकी आवाज़ नहीं है, उनको जो है इकट्ठा रखना, उनको एकत्रित रखना, वो काम करने का सिलसिला जो है मैंने अपने कंधों के ऊपर लिया है। और मैं इसलिए सारे ज़िलों के अंदर जा रही हूँ, और जिस तरह से ज़िलों के अंदर आप देख ही रहे हो कि जो उसका जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो तो पूरी तरह से अपने आप में ही पूरे हरियाणा को दर्शा देगा कि असलियत क्या है। तो आदमपुर में जाएं। वहाँ पर भी अपना कल चंडीगढ़ में मीटिंग ली है, वहाँ पर जो है अपने कार्यकर्ताओं की जो है वो पूरी तरह से सूची तैयार करके उनकी जो है वहाँ पर लगाई है, ड्यूटीज़ लगाई हैं। कल मैं जाऊँगी जींद जाऊँगी, वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं को जो है आह्वान करके उनकी भी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। देखिए आदमपुर जो है वो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पार्लियामेंट का हल्का पड़ता था, तो आदमपुर के अंदर बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, और अगर उनको जो है इकट्ठा लेकर चला जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारी जीत होगी, और अगर उनको एक तरफा करा जाएगा तो फिर तो बात और है। ये जो है मेरे खास जो शुभ चिंतक हैं ना, वो ये बातें फैला रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उंगली लगाकर इसको भी बाहर कर दो, पर मैं लड़ाई लड़ने वालों में से हूँ भैया। मैंने भिवानी की लड़ाई लड़ी है, महेंद्रगढ़ भिवानी की लड़ी है, हरियाणा की लड़ाई भी मैं लड़ूंगी, मैडम जी और जरिए लड़ूंगी, और जो हमारा जो कार्यकर्ता है उसके दम कम के ऊपर लड़ूंगी, यहाँ पे सिंह और चौटाला सच्चाई की और ईमानदारी की लड़ाई। यहाँ पे सिंह चौटाला आए थे, वो कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कर कांग्रेसियों को बाहर निकाल देंगे। अगला नंबर उन्होंने किरण चौधरी का बताया था कुछ देर के बाद। तुम बताओ मुझे भैया, अब तो रहते तो कह रहे थे वो, तो खैर वो जो कह रहे थे वो कह रहे हैं, पर आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से क्या कहते हैं वो हथियार डालने वालों में से हूँ क्या? प्रयास काफी तेज है किसके प्रयास? हुड्डा साहब के। वो उनसे पूछना, हुड्डा अगर जो वो प्रयास कर रहे हैं तो वो जाने, लेकिन जो है भैया आप जानते हो मेरे को कितने साल हो गए मेरे को आपके बीच में, 18 19 20 साल हो गए। अब नहीं अगर हरियाणा वाले मेरे को पहचान पाए तो कौन पहचानेगा? हमने तो लड़ाई लड़ी है, ईमानदारी की जायज़ लड़ाई, लोगों की आवाज़ की लड़ाई, और वो आवाज़ को मैं मध्यम नहीं होने दूंगी, चाहे कोई भी क्यों ना। सही कह रहे हैं आप, ये अभी आज ये बात भी मेरी डीसी साहब से हुई थी, गुड क्वेश्चन। उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसा मुआवजा है वो, जिसके वो डिटेल्स मेरे को पूरी देंगे, कि कुछ ऐसा है जो अभी तक जो है लोग लेने नहीं आ रहे हैं, तो वो उसके अंदर मेरे ख्याल में कुछ या तो बीमा कंपनियों से ले लिया है या वैसा ले लिया है, तो वो उसके अंदर इनके आंकड़े जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम ये मैच कर रहे हैं और ये तुरंत जो है ये जल्द से जल्द इसका हम ये कार्रवाई करेंगे। नहीं तो मैंने भी उनको आज यही बात आपने जो कही, मैंने यही कहा कि बीमा कंपनी जो है वो उनको मुआवजा नहीं दे रही। हाँ, कुछ के आधार बेस पेमेंट कर दी उन्होंने, हाँ, लेकिन कुछ की नहीं आधार रही। हाँ, तो जो रह गए हैं वो उनका कृपा करके वो सारे के सारे इकट्ठे होके मुझे बताएं, ताकि उनकी जो है फिर आवाज़ मैं आगे उठाऊंगी। मैं तो जो जनता की आवाज़ है हर चीज़ के लिए, आप जानते हो अग्रणी रहती हूँ, कभी भी किसी चीज़ के लिए ना तो मेरी ज़बान क्या कहते हैं वो कहते हैं ना, किसी तरह से हर तरीके से मुखर ही रहती है। अन्याय के खिलाफ उसके खिलाफ आज वो हाल क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम इतना है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है, जो हाल है आज हमारे राहुल जी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है उस पर निकले हुए हैं, इसीलिए ना कि जो है ये सारा का सारा लोगों को अवेयर करा जाए, लोगों को बताया जाए कि असलियत हो क्या रही है। तो जो जायज़ बात है वो चाहे कहीं भी हो, उसके लिए जो है मैं, आप समझते हो, कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, कभी। बीजेपी कह रही